राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा कृष्ण का अमर प्रेम कथा। वृंदावन की पावन भूमि में यमुना किनारे हरी भरी वनस्थली, जहाँ बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। यह धुन किसी साधारण ग्वाले की नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की थी। उनकी बांसुरी का तान सुनकर गोपियाँ सब कुछ भूल जाती थी और उनमें से सबसे अधिक राधा का मन उस संगीत में खो जाता था। राधा और कृष्णा का प्रेम केवल आँखों और हृदय का नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा की आंखें बंद हो जाती थी और ऐसा लगता था कि मानो उनकी आत्मा कृष्ण की धड़कनों में विलीन हो गई। विवाह का प्रश्न। समय बीता, वृंदावन में यह चर्चा उठी, कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं होता। हर कोई मानता था कि उनका मिलन स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई अलग थी। गुरु गर्गाचार्य का रहस्य। एक दिन ऋषि गर्गाचार्य ने कृष्ण से कहा, वत्स, तुम नंद और यशोदा के पुत्र अवश्य हो, लेकिन तुम्हारा जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें मथुरा जाना होगा, कंस का अंत करना होगा और फिर पूरे भारत भूमि में धर्म की रक्षा करनी होगी। कृष्ण समझ गए कि उनका जीवन केवल एक ग्वाले का जीवन नहीं है। वो राधा के साथ विवाह करके वृंदावन में नहीं रह सकते। उनका मार्ग अलग था, उनका लक्ष्य विशाल था। आत्मा और परमात्मा का संबंध। कहा जाता है कि राधा रानी और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो स्वरूप थे। तो प्रश्न यह उठा, आत्मा स्वयं विवाह कैसे कर सकती है। उनका प्रेम इतना गहरा था कि विवाह जैसी सामाजिक परंपरा उसमें छोटी पड़ जाती थी। राधा का त्याग। राधा जानती थी कि कृष्ण का जीवन केवल उनका नहीं है, बल्कि पूरी सृष्टि का है। जब कृष्ण ने मथुरा जाने की तैयारी की, राधा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, स्वामी, आपकी राह कठिन है, आप सबके हैं और मैं केवल आपकी। मैं वृंदावन की मिट्टी में हूँ और मिट्टी में ही रहूंगी, लेकिन हर सांस में आप ही होंगे। श्राप और दूरी की कथा। कुछ पुराणों में यह भी आता है कि राधा ने एक बार अनजाने में एक भक्त को श्राप दे दिया। तब ऋषियों ने कहा कि इस श्राप के फलस्वरूप राधा कृष्ण 100 साल तक अलग रहेंगे और विवाह संभव नहीं हुए। निष्कर्ष, अनंत प्रेम। चाहे वो विवाह सूत्र में बंध ना सके, लेकिन उनका प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन बन गया। कृष्ण ने कहा, जहाँ जहाँ लीलाएं की, वहाँ राधा की स्मृति साथ रही, और राधा ने जहाँ जहाँ सांस ली, वहाँ कृष्ण का नाम गूंजा। आज भी जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो यह केवल दो नाम नहीं होते, बल्कि एक ही आत्मा के शाश्वत मिलन का घोष होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी दुआ सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आपको दिल से थैंक यू। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो और अपना सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद मेरे वीडियो पे बनाए रखिए और मुझे भी हौसला दीजिए, मैं भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, अपने चैनल पे ग्रो करूँ। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे वीडियो को इतना प्यार, दुलार और आशीर्वाद देते हैं और ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जितना हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना। और हाइप का ऑप्शन आता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाइप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। और आप लोग का सपोर्ट यूँ ही बना रहे, हाइप करना ना भूलना प्लीज़, हाइप ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे कृष्णा, बाय बाय।